नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। ठंड भी अच्छे से पड़ रही है और तैयारी भी करते रहिए। एग्ज़ाम की डेट आ गई है और मेहनत से पढ़ते रहिए, मन लगा के, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये इंटर की क्लास में पहुँच सकें। ठीक है। और PDF निकालने के लिए, ये क्वेश्चनों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे रखा है, वहाँ से हम PDF डाउनलोड कर लेना। और देखो, एक्सरसाइज हमने 7.1 कर ली थी। आज इंटीग्रल करना है लिमिट वाला इंटीग्रल करना है। तो उसमें इंटीग्रल करना तो हमने सब तरफ से बता दिया था, सभी फार्मूले इंटीग्रल के जितने भी होते हैं बता दिए थे। अब सिर्फ हमें लिमिट वाला बताना है। तो देखो, ध्यान से सुन लो। एक ये रहता है, मान के चलो ये f(x) है, कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रल ये है। ठीक है, इसका इंटीग्रल ये आया। तो हमारा अब बचेगा लिमिट का a और b, f(x) dx। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और ये रहेगी अपर लिमिट, उच्च सीमा। ठीक है, इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जैसे इसका इंटीग्रल हुआ है, ऐसा मान चलो इसका इंटीग्रल ये था तो ये आ गया, और ये लिमिट यहाँ लिख देते हैं a से b। किसके सापेक्ष करा है हमने? x के सापेक्ष करा है। x के सापेक्ष करा है तो ये x की ही लिमिट है। किसकी है? x की ही लिमिट है। तो x की ही लिमिट है तो देखो, पहले अपर लिमिट लगेगी, ये फार्मूला है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अपर लिमिट लग जाएगी, माइनस फार्मूले करेगा, फिर ये लोअर लिमिट लग जाएगी, और प्लस का c नहीं आएगा क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, इसमें निश्चित मान आएंगे, c की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया इसका मान। तो बहुत आसान है, इंटीग्रल हमसे आता है। तो ये इस प्रकार से हमें करने हैं। इसमें कुछ त्रिगुण वाले हैं, तो वो त्रिगुण वाले मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले सादा सादा सवाल समझो, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, अब जल्दी जल्दी निपटाते चल रहे हैं। सवाल नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ये दे रखा है I 0 से π/4 tan स्क्वायर x और dx। इंटीग्रल मैंने बताया, इंटीग्रल का तो करने का हमारा पुराना तरीका था, वो वैसे ही करना है। तो इंटीग्रल जैसे ये हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो सेक में चेंज करना पड़ेगा हमें। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और ये dx। तो यहाँ से 0, देखो चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, चाहे ऐसे ही कर सकते हो। इसका हो गया tan x और माइनस का x, और लिमिट लगा दोगे ये, अपर लिमिट लगाओगे tan π/4 माइनस का π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाओगे tan 0 और ये यहाँ पर भी 0। तो tan π/4 का मान 1 होता है, ये π/4 ही है, ये 0 होता है, ये भी 0। तो ये हो गया 1 माइनस का π/4, ये आंसर हो गया हमारा। C इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था, मिटा दूँ इसे। देखो, बहुत ध्यान से समझ लेना। I बराबर 1 से 3 log x, cos log x अपॉन में x और dx। ध्यान से सुन लो, इंटीग्रल करने के सब वो तरीके रहेंगे जो हमने पहले कराए थे। अब ध्यान से सुनो, अगर इसको करना है तो ये एंगल जो है x होता, तो x को x मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये नीचे रखा हुआ है, तो x मान के हो जाएगा। log x को t मान ले रहे हैं हम। ठीक है, तो मान ले रहे हैं, माना। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर समझना, log x बराबर t। ठीक है, तो x बराबर यह आ जाएगा 1/x
dx बराबर dt। अब लिमिट, अब हमारा t, ये लिमिट जो होती है जिसके सापेक्ष दे रखा है उसकी लिमिट होती है। अब हमारा जो फंक्शन हो जाएगा t में हो जाएगा सब, तो लिमिट भी हमें t की ही चाहिए। ध्यान से लेना, लिमिट हमें t की ही समझे। 2-3 सवालों में मैं बताता हूँ कैसे करोगे। अब जैसे ये दे रखिए t बराबर हमारा ये आ गया, ठीक है। अब लोअर लिमिट देखोगे, लोअर लिमिट अब हमें किसकी चाहिए, t की। x की कितनी थी लोअर लिमिट, 1, यहाँ लगा दो, log 1 का मान 0 होता है, तो t की लोअर लिमिट कितनी आ गई है। अब अपर लिमिट निकालोगे, जो माना है उसमें x की जगह लोअर लिमिट का x का मान लगा दोगे, जो t का आएगा वो लोअर लिमिट हो जाएगी t की, और जो माना है उसी में ही अपर लिमिट लगा दोगे, कितनी है x की जगह 3, तो ये log 3 हो गया। तो यहाँ से हमारा ये आ गया समीकरण 1 से i बराबर 0 से log 3। अब t की लिमिट चाहिए हमें, क्योंकि t में ही हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा cos t और ये dt। इसमें जो है इंटीग्रल करने के बाद, जैसे हमने जो सादा इंटीग्रल करा था, समाकलन करा था, तो उसमें हमें t का मान वापस करना पड़ता था। अब इसमें मान वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने लिमिट भी कैसी कर ली, t की ही कर ली, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो देखो i बराबर, अब इसका हो जाता है sin t, और 0 से ये लिमिट लगाओगे 3 लगा दें हम, पहले अपर लिमिट लगाई sin log 3 माइनस का sin 0, तो ये हो गया sin log 3 और ये 0, तो ये हमारा आंसर आ गया sin log 3 आंसर, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मिटा दूँ, लिमिट में चेंज करना बताता रहूँगा, एक दो सवालों में तुम्हें लिमिट चेंज करनी आ जाएगी। बाकी का इंटीग्रल जैसे हमने करे थे वैसे ही करने हैं। i बराबर तीसरा 0 से π/2, ये थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और ये डी थीटा। देखो ध्यान से सुन लो, 0 से π/2, तो ये 3 फंक्शन हो गए, 3 नहीं 2 में कर लो इसको। तो हमने 2 से गुणा कर लिया और 2 से भाग कर लिया, तो ये आ गया 0 से π/2 थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा, और ये 1/2 ये ले लिया बाहर, और ये आ गया डी थीटा, ठीक है। तो देखो आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये अलजेब्रा में, ये त्रिकोणमिति में है, ठीक है। आइलेट बताया था। तो i बराबर 1/2 फर्स्ट ऐसे ही, इसका हो गया माइनस का cos 2 थीटा और बटे में 2 आ जाएगा। अब जो जितना करते जाओ उसके ऊपर लिमिट लगाते चले जाओ, ठीक है। इतना हिस्सा हो गया। अब इसमें आ जाओ माइनस का फार्मूले का, 0 से π/2, इसका हो गया 1, इसका माइनस का cos 2 थीटा अपॉन में 2 और ये डी थीटा, ये 1/2 चल ही रहा है बाहर, तो 1/2 इस लिमिट को लगाएंगे। देखो ध्यान सुन लेना, तो ये माइनस का 1/2 इस लिमिट से बाहर ले लूँ, ये थीटा cos 2 थीटा की लिमिट है 0 से π/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 0 से π/2 cos 2 थीटा और ये डी थीटा। ध्यान से देखो, लिमिट लगाते हैं, 1/2 ये वाला चल रहा है, यहाँ लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा π/2 और यहाँ हो जाएगा cos 2 बटे ये आ जाएगा, ठीक है। अब 0 लिमिट लगाओगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 और ये cos 0 हो गया, प्लस 1/2 यहाँ से हो गया इसका इंटीग्रल साइन 2 थीटा और बटे में 2, और लिमिट लगाओगे 0 से π/2 और ये आ गया। अब देखो यहाँ से समझो, ये हो गया cos π का मान माइनस का 1 होता है,
देखो ये जीरो का मान 1 होता है, मगर इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 1/2 तो ये बाहर चल ही रहा था, माइनस का 1/2, यहाँ से ये आया माइनस का 1 माइनस का π/2 आ गया और ये 0 आ गया। यहाँ से आ जाओ प्लस का 1/4 ये कांस्टेंट। अब यहाँ लगाओगे लिमिट साइन 2π/2 थीटा की जगह तो लगाओगे, थीटा की लिमिट है, और माइनस का साइन 0, ये लिमिट लगाई साइन 0। अब देखो ध्यान से 1/2 प्लस का π/4, यहाँ से देखो साइन पाई का मान 0 होता है और ये 0 होता ही है, तो ये 0 हो गया, तो इसकी गुणा करोगे ये π/8 हो जाएगा और बाकी का 0, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, सिर्फ लिमिट लगानी है, बाकी का सवाल जैसे हमने पुराने करे थे, जैसे भी आएंगे आंशिक भिन्न वाले वैसे जैसे भी होंगे वो सब करने हैं हमें। मिटा दूँ इसे। देखो देखो ये सवाल आया था, याद करा था, आंशिक भिन्नों से करा था हमने। 1 प्लस का साइन एक्स और 2 प्लस का साइन एक्स और डी एक्स। सिर्फ लिमिट की परेशानी है, बाकी का सवाल हमने ये ऐसा कर लिया था। देखो इसमें तुरंत मान लिया, माना साइन एक्स बराबर टी, तो कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब लिमिट हमें चाहिए टी की, ठीक है, तो लोअर लिमिट टी किसकी चाहिए, एक्स टी की चाहिए, तो एक्स ये लगा दोगे, तो यहाँ लगा दोगे लोअर लिमिट, तो साइन 0 एक्स की ये लगा दी, तो ये हो गया 0। अपर लिमिट टी की चाहिए हमें, तो कहाँ लगाओगे, जहाँ माना था वहाँ एक्स का मान लगा दोगे अपर वाला, तो π/2 यानी 1 आ गया। जो मानते हो, देखो लिमिट जो चेंज करते हैं, जो माना था हमने ये t बराबर ये माना था, तो x की लोअर लिमिट यहाँ लगा दोगे, t की लोअर लिमिट आ जाएगी। यहाँ अपर लिमिट लगा दोगे x की जगह, तो t का जो मान आएगा वो अपर लिमिट हो जाएगी। बस बहुत आसान है, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। अब देखो i जो चेंज हुआ हमारा 0 से 1 हो गया, ये dt हो गया, ये 1 प्लस का t हो गया और ये 2 प्लस का t हो गया। याद करो कहानी। अब इसको हमने आंशिक भिन्न में करोगे, मान लिया माना 1 प्लस का t 2 प्लस का t बराबर a/1 प्लस का t b/2 प्लस का t। ये समीकरण 2 एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ से a इंटू 2 प्लस का t b इंटू 1 प्लस का t, इससे ये कैंसिल, तो 1 बराबर a 2 प्लस का t b 1 प्लस का t। ये समीकरण 3 आ गई। ठीक है, एक घात के गुणनखंड को हम एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं। यदि 1 प्लस t बराबर 0, तो t बराबर -1 समीकरण 3 में रखने पर, तो लगा दें, यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, a 2 माइनस का 1, यहाँ से a बचेगा, a का मान आ गया है। यदि 2 प्लस का t बराबर 0, तो t बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर, ये लगा दिया 1, यहाँ लगाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका ही मान तो 0 रखा है हमने, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 2, तो माइनस का b, तो b बराबर आ गया -1। तो यहाँ से लगाओगे पहले तो समीकरण 2 से 1/1 प्लस का t 2 प्लस का t
ए का मान कितना आया हमारा प्लस का 1, ये लग गया 1 प्लस का टी। बी का मान कितना आया माइनस का 1, तो लिख दिया माइनस का, यानी इसका मान ये आ गया। तो ये मान हमने यहाँ समीकरण 1 में लगा दिया। समीकरण 1 से तो आई बराबर 1 प्लस का टी और 2 प्लस का टी और ये डी टी। ठीक है, तो देखो इसका लिमिट जो है इसकी 0 से 1 है, लिमिट 0 से 1 है। इंटीग्रल करोगे इसका तो इसका हो गया लॉग मोड में 1 प्लस का टी, इसका हो गया माइनस का लॉग मोड में 2 प्लस का टी और लिमिट है 0 से 1। इसको लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस का टी और 2 प्लस का टी और लिमिट ये था। अब अपर लिमिट लगाएं, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है 1 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1, ठीक है, माइनस फार्मूले का 1 प्लस का 0 और 2 प्लस का 0, ये आ गया। तो यहाँ से आ गया लॉग 2/3, यहाँ से आ गया लॉग 1/2 लॉग अब देखो फिर log m/n आ जाएगा, ये log 2/3 और ये 1/2, तो ये डबल बटे का यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 दूनी 4/3, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, मिटा दूँ। अगला है 5वां, आई बराबर 0 से π/2 dx a² cos² x प्लस का b² sin² x। इस टाइप के सवाल को मैंने बताया था, cos² से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। मैंने सब इंटीग्रल करने बता दिए थे, तो लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। हमने भाग करके ये लिखा दिया, तो 1/cos² ऊपर कर दिया, यहाँ भी कर दिया a² cos² x प्लस b² sin² और ये cos² x। तो आई याद करो, मैंने बताया था ऊपर वाले को तो सेक में चेंज कर लेते हैं और नीचे कहीं सेक आ जाए तो उसको टेन में चेंज कर लेते हैं, मगर नहीं आया है तो टेन ही रहना जो है वही रहने दोगे। अब ध्यान से सुनो, 0 से π/2 तो ये sec² x और ये dx a², इसको मैंने b tan x का होल स्क्वायर लिख दिया। तो इसकी थोड़ी देर के लिए मैंने बताया tan x बराबर t मानते हैं, गुणा में कॉन्स्टेंट है तो कोई बात नहीं, उसको ले लो। पहले तो इस टाइप के सवाल में cos² से ऊपर नीचे भाग करते हैं, नीचे अगर कहीं sec² आ जाए तो उसको tan में चेंज कर लेते हैं, नहीं आ रहा है tan में ही है तो कोई टेंशन नहीं। ऊपर cos² को हम, अगर ऊपर cos² कहीं आया है तो उसको sec में चेंज कर देते हैं, ऊपर sec में रहने देते हैं और फिर हम tan x बराबर t मान लेते हैं। तो इसका कॉन्स्टेंट के साथ ही माना b tan x बराबर t, तो b sec² x dx इक्वल टू dt, तो sec² x dx इक्वल टू ये dt। अब हमने t में मान लिया तो t की ही लिमिट चाहिए हमें, तो यहीं लगाओगे, तो लोअर लिमिट t बराबर, तो x का लोअर मान जितना है लिमिट का वो लगा दो, इसी में जो माना है हमने कितना है 0, तो tan 0 का मान 0 होता है तो 0 ही हो गई। अपर लिमिट, अपर मान लगा दो tan π/2, इन्फिनिटी होता है ये, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। तो जो लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी हो गई। अब जो है ये चेंज होके आया, तो आई जो हो गया हमारा 0 से इन्फिनिटी हो गया
और ये 1/b dt हो गया, ठीक है। और ये a स्क्वायर हो गया और ये t स्क्वायर हो गया। ध्यान से सुनो, तो 1/b 0 से इन्फिनिटी ये dt a स्क्वायर और ये t स्क्वायर। अब फार्मूले याद हो गए होंगे तुम्हें, तो ये है 1/a tan इनवर्स x/a यानी t/a। इसकी लिमिट लगाओगे 0 से इन्फिनिटी, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गई। इसमें लगाओगे tan इनवर्स इन्फिनिटी/a, इन्फिनिटी हो जाएगा। tan इनवर्स 0/a तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना तो ये डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी माइनस का tan 0। तो tan इन्फिनिटी कितने में होता है, π/2 में, और ये 0 में। तो यहाँ से जो मान आ गया हमारा, गुणा करोगे π/2ab, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला मिटा देता हूँ ये। I बराबर √3 dx 1 प्लस का x स्क्वायर। आसान है, ये तो इंटीग्रल ही है। tan इनवर्स x लिमिट है ये, तो अपर लिमिट लगाओगे √3, लोअर लिमिट लगाओगे 1। ये हमें पता होना चाहिए कितने का है, π/3 का, और ये π/4 का। एलसीएम 12, 4π माइनस का 3π, π/12, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 'ये आ गया। I बराबर 0 से 1 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये करा था हमने, इस टाइप का एक सवाल आया था। तो इसको पहले तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, मान लिया हमने, माना ये गायब कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर इजकल टू टी मान लिया, 2x dx इजकल टू dt हो गया। तो x dx इजकल टू 1/2 dt हो गया। अब लिमिट चेंज करोगे, देखो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, t बराबर 0 का स्क्वायर यानी 0, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर यानी 1। तो i जो चेंज हो गया 0 से 1, ये इसके साथ देखो x dx 1/2 हो गया, यहाँ से आ गया देखो 1 माइनस का t और ये 1 प्लस का t और ये 1/2 dt। 1/2 तो हमने ले लिया बाहर, 0 से 1। एक सवाल करा था यहाँ, याद करो, इसके विपरीत चीज़ से हमने ऊपर नीचे गुणा कर ही ले रहे हैं, नीचे वाले के 1 प्लस का t और 1 माइनस का t, कुछ नहीं करा, अभी तो कट जाएगा। मगर ये जो बन गया 1/2 0 से 1, ये ऊपर बन गया 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, तो ये dt। ध्यान से देखो 1/2 0 से 1, ऊपर हो गया रूट हट जाएगा, नीचे वाले पर रूट रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। 1/2 0 से 1, इसके बटे ले गए 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt, अंदर गुणा करोगे माइनस का 1/2, ये आ गया 0 से 1
टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर और ये डी टी। इसका देखेंगे हम तो ये हो गया साइन इनवर्स टी लिमिट 0 से 1। इसके लिए देखो 1/2 0 से 1, इसमें हमें मानना पड़ेगा फिर 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी। देखो 1/2, देखो थोड़ा सा ऐसा कर लो, अलग अलग करके बताई दे रहे हैं हम इसको, ये ऐसे ऐसे कर लो क्योंकि एक साथ लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांस रहते हैं। तो आई बराबर हमारा ये हो गया, जैसे हमने कराए थे I1 माइनस का 1/2 I2। समीकरण मान ले रहे हैं इसको 1, जहाँ I1 बराबर अलग अलग सॉल्व कर लो, जब आ जाए 2 एक साथ आ जाएं, 3 आ जाएं तो हम अलग अलग सॉल्व कर लिया तो उसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। मान बाद में वापस कर देंगे, एक ही साथ लेकर चलते तो हो सकता है गलती हो जाती। तो इसका करा हमने, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी और 0 से 1 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो 1 तो होता है π/2 में और 0 होता है 0 में, तो ये इतने का तो मान आ गया हमारा ये। I2 का मान और देखते हैं, तो देखो इधर का मिटा देता हूँ मैं, I2 के लिए समझते हैं अब। I2 कितना होगा, जीरो से 1 टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर और ये डी टी। इसमें फिर मान लिया हमने इसको पूरे को, माना 1 माइनस टी स्क्वायर इजकल टू यू मान लिया, ठीक है। 0 माइनस का 2t डी टी बराबर डी यू टी डी टी बराबर माइनस का 1/2 डी यू। लिमिट इसके हिसाब से हम चेंज करेंगे, लोअर लिमिट देखें तो ये u की निकालनी है हमें, तो कहाँ लगाओगे 1 माइनस 0 यानी 1 हो गई, यहाँ लगाओगे t की वैल्यू अपर लिमिट, तो ये 1 माइनस 1 यानी 0। तो ये I2 जो चेंज हुआ u में चेंज हो जाएगा, अब 1 से 0 है, ठीक है। तो इसका मान हो गया माइनस का 1/2 डी यू और ये हो गया रूट u, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 1/2 1 से 0, ऊपर लेके जाओगे तो u की पावर माइनस के हाफ और ये डी यू। इंटीग्रल करोगे u की पावर प्लस का हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा प्लस का बटे में, और लिमिट हो जाएगी 1 से 0। इस 1/2 से 1/2 कट जाएगा ये, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट गया। I2 जो हो गया हमारा, तो माइनस का 1/2 और बटे में भी क्या है 1/2, और लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं इसमें, तो u 0 की पावर 1/2 माइनस फार्मूले का 1 की पावर 1/2, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो इससे ये कट गया, तो माइनस का यहाँ से तो 0 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, यानी प्लस का 1 आ गया। अब ये दोनों मान एक साथ करते तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती, तो इसलिए हमने अलग अलग कर लिए। अब ये मान हमने कहाँ लगा दो, समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 से I बराबर 1/2 I1 आया है π/2 माइनस 1/2 I2 कितना आया है 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस का 1/2 और ये आंसर, बस मिटा दूं। अगला आठवां, मान लिया I बराबर ये 0 से 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस का x स्क्वायर और ये dx, ये दे रखा है। तो ये हम जानते हैं
कि 2 tan इनवर्स x बराबर, मैंने आया था एक सवाल पहले भी तो हमने कर दिया था, tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x 1 प्लस का x स्क्वायर, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो I बराबर इसको लिख सकते हैं 0 से 2 1 2 इंटू टेन इनवर्स x और dx। मैंने बताया था ये अलजेब्रा है और ये त्रिकोण वो इनवर्स है, तो इनवर्स को हमें हमेशा फर्स्ट मानना है, लॉग को भी हमेशा फर्स्ट मानना है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये ऐसे ही इसका इंटीग्रल 2x हो गया और लिमिट लगा दी हमने 0 से 1 माइनस फार्मूले का, ठीक है, 0 से 1 इसका हो गया डिफरेंशियल, इसका हो गया इंटीग्रल और ये आ गया dx। इससे निपटते हैं, इसका इंटीग्रल कर लिया हमने, तो ये लगाओगे फर्स्ट tan इनवर्स 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस ये लगाओगे tan इनवर्स 0 और इंटू 2 इंटू 0, तो ये तो हो गया इतने का मान, अभी हमने लिमिट लगा दी। अब इसमें देखो ये बचा हमारा 1 0 से 1 2x 1 प्लस का x स्क्वायर और ये dx। तो इसमें मान लिया हमने, माना 1 प्लस का x स्क्वायर इजकल टू टी, 2x dx इजकल टू dt। अब लोअर लिमिट देखें, लोअर लिमिट किसकी, t की चाहिए हमें, तो 1 प्लस 0 यानी 1। अपर लिमिट किसकी चाहिए, 1 प्लस का यहाँ लगाओगे 1 तो ये 2 आ गया। तो ये i जो चेंज हुआ यहाँ से आ गया, देखो ये तो 2 आ गया, इसका tan इनवर्स 1 का कितने में होता है, π/4 में, और यहाँ देखो इसका मान भी 0 इसका भी 0, ये हो गया 0, यहाँ से तो ये आ गया। अब यहाँ से जो हुआ कितने 1 से 2 हो गई, 1 से 2 और ये बन गया dt और नीचे बन गया t। अब देखो यहाँ से ये 2 कट गया तो i जो आ गया π/2 आ गया। अब ये हो गया log mod t, लिमिट लगाएंगे 1 से 2 π/2 माइनस का log 2 माइनस का log 1। log 1 हमेशा 0 होता है, तो ये यहाँ से आया log 2 और ये 0 हो गया, तो यहाँ से आएगा π/2 माइनस का log 2 और ये आंसर, ठीक है। आगे नमा i बराबर 1 से 2 dx। इसका सीधा सीधा है, इससे आसान क्या होगा, अभी करा था हमने, 1 से 2 हो गया, तो लगाओगे log 2 माइनस का log 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो log 1 0 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक सवाल अगला, i माइनस π/4 से π/4 साइन स्क्वायर x और ये dx। स्क्वायर को जब भी करेंगे हमने बताया था कॉस के फार्मूले में तोड़ के करोगे, तो 2 बना लिया हमने, 2 साइन स्क्वायर x और ये dx। कॉस के स्क्वायर को कॉस में बना के हम करें cos 2x का फार्मूला बना लोगे इसको, तो माइनस का π/4 और प्लस का π/4, तो ये जैसे ही लगाओगे तो 1 माइनस का cos 2x और ये dx 1/2, यहाँ लिमिट लगाओगे, वो सॉरी इसका हो गया x, इसका हो गया साइन 2x अपॉन में 2 और लिमिट π/4 से π/4। अब अपर लिमिट लगाई हमने π/4, 1/2 साइन 2 इंटू π/4, लोअर लिमिट लगाई माइनस का π/4 1/2 साइन माइनस का π/4, ठीक है। गौर से देखो
1/2 ये बाहर चल रहा है π/4, इससे कट जाएगा π/2, तो कितना होता है sin π/2 का मान 1 होता है, बना गया। यहाँ से देखो माइनस साइन का मान माइनस का होगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस का π/4 है और ये प्लस का 1/2 और साइन π/2 का मान फिर 1 हो गया, 1/2 देखो π/4 माइनस का 1/2 माइनस प्लस π/4, फिर इससे माइनस का हो गया ये आ गया। तो देखो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, 2π/4 और 2/2 दो कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा π/4 माइनस का 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा π/4 माइनस का 1/2। अब ये इतने सवाल हो गए हमारे, लिमिट लगाना सीख गए होंगे। अब हम सवाल कराएंगे त्रिगुण वाले, ठीक है। अब जो सवाल होंगे उनमें से एक सवाल 8 नंबर का आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। तो पहले तो मैं त्रिगुण बताता हूँ कौन कौन से हैं, मिटा दूँ इसे। तो देखो याद रहे कि इसको P0 से हमने रिप्रेजेंट करा है कि P0, या तो P0 याद रहे या फिर ये याद रहे कि जैसे कोई फंक्शन है A से B लिमिट है, fx है dx, इसको कभी भी फंक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो dt, कभी भी कितना भी कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक सवाल बता रहा हूँ तुम्हें, 0 से π/2 कोई दे रखा है, ये दे रखा है sin x और dx, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, हमने साइन थीटा कर दिया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ थीटा कर दोगे, या फिर t करना चाह रहे हो तो t कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मगर मान वैसे ही रहेगा। जैसे 0 से x² dx है, कोई भी लिमिट ले लो, लिमिट की कोई टेंशन नहीं है कि यही होगी, a और b मान लिया। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको t में लिखना चाह रहा हूँ तो t में लिख दो, लिमिट में कोई चेंज नहीं करोगे और जैसा है वैसे ही करोगे, t² है तो t² dt हो जाएगा, कुछ और लिखना चाह रहे हो तो उसमें हो जाएगा। तो ये लिमिट उस प्रकार से लगाओगे P0, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जो सिद्ध करने के लिए होंगे मैं सिद्ध करा दूंगा। तो ये P0 हमेशा हम फंक्शन को चेंज करना चाहेंगे तो उसमें लगा सकते हैं। तो जहाँ लिखेंगे P0 से, अगर ये याद नहीं रहा कि P0 है कौन सा है P0, तो हम ये लगाएंगे कि ये इससे, इसको लिखोगे विस्तार में, ठीक है। 1-2 सवाल आएगा, ये नहीं है कि P0 से हमारे दिमाग में तो था P0 और P0 कितना होता है ये नहीं पता चला तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। लिख के आएंगे P0 और लगाए हम P1 वाला। तो P1 क्या है आप समझो, A से B लिमिट है fx dx, अगर हम लिमिट चेंज कर दें और उसमें अंदर हमने कुछ नहीं करा तो ये माइनस का आ जाएगा। तो ये कैसी जगह लगाएंगे, जैसे हमारा A से B है, ऐसी मान के चलो sin x है और ये dx है, हमने लिमिट चेंज कर दी, b इधर कर लिया, a इधर कर ली, तो ये sin x अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा समझो, कोई एग्जाम्पल समझो, हमारा जैसे a से b लिमिट है, यहाँ माइनस का आ गया sin x dx, हम इस माइनस को गायब करना चाह रहे हैं, तो इस माइनस को गायब कर दोगे, क्या कर दोगे, ये लिमिट चेंज कर दो तो वो माइनस गायब हो गया। एक माइनस आता तो उसको क्या कर दिया उसने, प्लस कर दिया। तो जब भी हमें माइनस दिखाई देगा तो लिमिट हम पलट देंगे। तो ये P1 है, ठीक है। तो P1 P0 समझ में आ गया। अब देखो P2, P2 ये होता है A से B कोई लिमिट है fx dx, ठीक है। तो A से C fx dx प्लस C से B fx dx, ठीक है।
तो ये P2 है, और ये जो C होगा, ध्यान से लेना, ये C होगा, तो इस C जो है A से तो बड़ा होगा और C से B से छोटा होगा, बीच में होगा, A और B के बीच में होगा। ये सवाल जब मोड में जब आता है इंटीग्रल तो उसमें ज़्यादा लगाने के रहता है हमारा, तो कराएंगे एक दो सवाल मोड वाले भी। तो ये मोड में जब आएगा तो हम इसको लगाते हैं। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे एक से 3 कोई लिमिट दे रखी है, x² और 3x दे रखा है dx। मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसा ना सॉल्व करके ऐसा कर लूँ, 1 से 2 कर दिया, x² 3x dx प्लस, अब देखो 2 आ गया, अब अपर वाली ऊपर ही रहेगी, दो से ज़्यादा भी तोड़ सकते हो उसको, ये इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग मान, इसको एक साथ सॉल्व करोगे जितना आएगा इन दोनों का योग का इतना ही आएगा, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ ये दे रखा है 1 से 5 x प्लस का 3x dx, तो 1 से ज़्यादा मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, 1 से 2 कर लिया मैंने, कोई टेंशन नहीं है, 2 से 3 कर लिया मैंने, 3 से 4 कर लिया मैंने, और 4 से 5। एंड जो है यहाँ आके हो जाना चाहिए, इससे बड़ी फिर नहीं, ये लास्ट लिमिट और पहली लिमिट, इसके बीच में कितनी तोड़ सकते हो तुम, ठीक है। तो ये सब बात बराबर होंगे, तो इसको कहाँ लगाना है समझ में आ गया। इस प्रकार से हम जब लगाएंगे तो मिटा दूँ इसे, P2 अगला आता है P3। ये है A से B fx dx, तो A से B इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर दोनों लिमिटों को जोड़ के और उसमें से x घटा दें तो ये dx इतना ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों मान बराबर रहेंगे। तो देखो इसका यूज क्या है, कैसे करोगे, जैसे कोई लिमिट दे रखी है, π/6 दे रखी है, π/3 दे रखी है, और sin x और ये dx दे रखा, ठीक है। तो इसका मान क्या करेंगे हम, ये a है और ये b है, अगर मैं चाहूँ तो ये इतना ही रहेगा, सॉल्व करके देखोगे तो ये देखो ये π/6 प्लस का π/3 और π/6 और माइनस x और ये dx, दोनों के मान बराबर होंगे। इस टाइप से हम सवाल करेंगे। तो ये और ये जब भी लिमिट हमें जोड़ के लगानी होगी, हमारा जो मकसद होगा सवाल हल करने का, तो हम इस प्रकार से लगाओगे इस वाले को। अब ये P4, ये बहुत यूज होता है, ध्यान से सुन लेना। P4 यहाँ 0 से A कंडीशन है, 0 से A, जब सवाल में 0 से A दे रखा होगा इसका तभी यूज करोगे, 0 से A, ठीक है। तो 0 से A सबसे पहले ये लिमिट 0 और ये ऊपर कितनी, तो ये जो मान है 0 से A माइनस का x और ये dx, ये वाली और ये एक ही है। देखो A का मान 0 मानो, B का मान A मान लूँ, तो देखो ये लगाओगे यही है, सही है। तो इसका मान इसके बराबर होगा। तो जब जब सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा कब कब इसका यूज होगा। जैसे ये रखा है 0 से π/2 log sin x dx, तो इसका जो मान होगा 0 से π/2, तो हम क्या करेंगे, log sin यानी π/2 माइनस x और ये dx ऐसा लगा देंगे। इसका मतलब ये लिमिट लगा दी हमने, इसमें से इसे घटा के लगा दिया, तो ये और इसका मान दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। मिटा दूं, आगे P5
0 से 2a fx dx ये दे रखा है। देखो इसका मान 0 से a, लिमिट हमने कर दी आदि, fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस का x और ये dx। मतलब पहले वाले भाग में हमने इस लिमिट का आधा करके लिख दोगे, ऐसे ही लिख दोगे। दूसरे वाले में अपर वाली लिमिट में से इसको घटा के लिखोगे। इसका यूज बहुत ना के बराबर है, ठीक है। P4 का बहुत यूज है। अब जो है दो हैं, अब दो आए तो दोनों को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा और हमारे सवाल भी हैं, ठीक है। तो सवाल भी हैं, वो सिद्ध करने भी हैं हमें, तो आ जाता है सिद्ध करने के लिए। तो अब देखो P6 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा P6 ही है। तो पहले तो P6 समझो, फिर मैं उनको सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो समझ लो P6 क्या होता है। लिमिट 0 से 2a fx dx बराबर, ये 2a नहीं दिखाई देगी, मैं अभी बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो देखो दुगना हो जाएगा और ये लिमिट आधी हो जाएगी, fx और ये dx हो जाएगा। कब? यदि f2a माइनस एक्स इजकल टू fx होगा, ध्यान से लेना। और ये 0 भी होगी कब? यदि f2a माइनस का x होगा, माइनस का fx होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। और एक हाँ कब यूज होगी समझो तुम, जैसे 0 से पाई दे रखा है और ये दे रखा है साइन x और ये dx, ध्यान सुन लेना। अगर मैं यहाँ समझूँ ये fx बराबर कितना है हमारे पास, साइन x है। अब देखो इसमें से पाई माइनस ये, यानी ये है 2a, ये है 2a माइनस का x करूँ, यानी पाई माइनस का x करूँ, तो कहाँ कहाँ घटाना है हमें, पाई माइनस x यहाँ करना है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन x ही आ जाएगा, यानी fx ही आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं कर दूंगा डबल और ये लिमिट हो जाएगी आधी और साइन x और ये dx, ये लग गया। कब? जब इसमें से अपर लिमिट में से हमने x घटा के देखा तो वो फंक्शन उतना ही आ जाना चाहिए। अगर ये ऐसा होता, गौर से देखो, cos x dx होता। अब समझो fx बराबर कितना है हमारे पास, cos x। हम फिर करें 2a माइनस का x, यानी पाई माइनस का x, तो cos पाई माइनस x, तो माइनस का cos x होता है, तो क्या हो गया, माइनस का fx हो गया। तो ये 0 हो गया क्योंकि ये इसका मान माइनस के fx हो गया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी लिखोगे किससे, P6 से, यहाँ भी लिख दोगे P6 से, बस 0 हो गया। ये इस प्रकार से हमें यूज करनी है। मिटा दूँ। अब देखो इनका दोनों को प्रूफ भी बताऊंगा मैं। दो आते हैं P6 और P7 वाले खूब आते हैं। अब P7 लास्ट त्रिगुण है। P7 इसमें जितनी लिमिट नीचे होगी माइनस की उतनी ऊपर होगी, dx। ये दुगना हो जाएगा, नीचे की 0 हो जाएगी, अपर dx। और ये कब, यदि fx समफलन है, या इसको लिख सकते हैं f माइनस का x बराबर fx आ जाए। समफलन वो होते हैं जिसमें जो वेरिएबल दे रखा होता है, फंक्शन दे रखा हो, उस फंक्शन में उस वेरिएबल की जगह माइनस का लगा के देखते हैं और वो फंक्शन जैसे का है वैसे ही आ जाता है, तो वो फंक्शन कैसा होता है, सम फंक्शन होता है। ये 0 होगा यदि fx विषम फलन है, या ऐसा समझो माइनस का x बराबर माइनस का fx। जैसे सम विषम को समझो, fx बराबर दे रखा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर माइनस का लूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ही आ गया, fx आ गया। तो fx कैसा हो गया, सम हो गया, ठीक है।
अगर मैं ऐसे ले लूँ, एक्स क्यू ले लिया, माइनस का ये ले लिया, तो अगर यहाँ मैंने माइनस का एक्स क्यू लगाऊँ तो माइनस का एक्स क्यू यानी माइनस के एफ एक्स आ गया, तो ये कैसा हो गया, अतः एफ एक्स कैसा है, विषम है। तो इनके ऊपर देखो सवाल कैसे आ सकते हैं, कहाँ लगाओगे, जैसे माइनस एक से माइनस एक दे रखा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, तो इसको देखो ये सम था, तो हम इसको दुगना कर सकते हैं, 0 से 1 और ये एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं, किससे, P7 से। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलो -2 से 2 ही दे रखा है, या एक्स क्यू दे रखा है, तो इसको मान 0 लिख सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, विषम है, तो हमें लिखना पड़ेगा P7 से। अब बता नहीं है, हमें सॉल्व नहीं करना है, ये 0 आ ही गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से करने हैं, मिटा दूँ। तो अब देखो सिद्ध कराते हैं हम, 1 मिनट समय देख लूँ मैं, चलो दोनों हो जाएंगे, दोनों को सिद्ध कराता हूँ, फिर सवाल कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये 7वां त्रिगुण है, सिद्ध कीजिए ये, माइनस का a एफ एक्स डी एक्स बराबर, ए सिद्ध करा 2 से 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स एक समफलन है, ये 0 होगा यदि एफ एक्स एक विषम फलन है। तो ये आ गए, देखो ध्यान से सुनो आप गौर से। तो ये अब जो मैं करा रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। तो ये आई हमने मान लिया LHS ले ली, आई बराबर -a से a एफ एक्स डी एक्स। हमने अभी P2 कराया था, तुम्हें P2 कराया था, तो ये करा हमने माइनस का a से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये जो ली थी हमने C, यहाँ C लिया था, ठीक है। तो C a माइनस a मतलब a और b के बीच में होता था, तो 0 जो है -a और +a के बीच में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 मान लिया मैंने, ठीक है, समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, और किससे, P2 से। अब देखो P2 याद रहे तो P2 से कर लिख दोगे, नहीं तो लिखोगे पूरा, हमने a से b एफ एक्स डी एक्स, ये 2 याद रहे तो हमने P3 लिख दिया और यहाँ लिख दिया, और वो और था तो ये गलत हो जाएगा। इससे तो ये ज़्यादा अच्छा है कि ये लिख दो कि इससे कराया हमने, a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस का c से b एफ एक्स डी एक्स c। या तो ये याद रहे तो सही है कि P2 से, नहीं तो हो इतना लिख दो, पूरा लिख दो, वो तो याद हो गई क्या कराया हमने, ठीक है c। अब इसको मान लिया हमने, एक और माना ये है I1 मान लिया इसको, एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें मान लिया माना x इजकल टू माइनस का t, डी एक्स इजकल टू माइनस का डी टी। अब देखो लोअर लिमिट, ध्यान से सुन लेना, लोअर लिमिट किसकी निकालनी है हमें, t की, तो कितनी है माइनस का a, तो कितना आ जाएगा a। अपर लिमिट किसकी निकालनी है, ये 0 लगाओगे यहाँ पर, तो t बराबर 0। तो जो i जो चेंज हुआ, अब देखो ध्यान सुनो, i जो चेंज हुआ तो I1 जो हो गया हमारा a से 0 माइनस का t और माइनस का dt। गौर से ये माइनस बाहर आ जाएगा, a से 0 f माइनस का t और dt। याद करो
P1, हमने कहा लिमिट चेंज करोगे तो एक माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो हमने लिमिट चेंज कर दी, ये वाली ऊपर ले गए, ये नीचे आ गए, माइनस का t और ये dt किससे, P1 से, नहीं तो तुम ब्रैकेट में लिखोगे इससे, ठीक है। अब एक लिमिट और हमने ये त्रिकोण और पढ़ा, पहला माइनस का x dx, कभी भी चेंज कर सकते हो P0 से, इसको अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे a टू b fx dx माइनस का b टू a fx dx से, ठीक है। इस बार लिखे दे रहा हूँ, बाकी का तुम लिख सकते हो। तो देखो इसमें लिखोगे a टू b fx dx बराबर a टू b ft dt से। तो अब ये समीकरण आ गई हमारी, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं समीकरण 2 आ गई, ध्यान से सुन लेना। हम कह रहे हैं यदि fx एक समफलन है, तब f माइनस का x बराबर क्या होगा, fx होगा। तो समीकरण 2 से उस कंडीशन में ये जो है fx हो जाएगा और ये dx, ये मान हमने इसी का तो माना था, ये मान यहाँ लगा देते हैं। तो समीकरण यहाँ लिखे दे रहा हूँ, समीकरण 1 से i बराबर, तो ये भी इतना तो डबल हो जाएगा, 2 0 से a fx dx कब है, यदि fx एक सम फलन है, ये आ गया। अब हम कह रहे हैं यदि fx एक विषम फलन है, तब f माइनस का x बराबर माइनस का fx होता है, बताया था मैंने। तो समीकरण 2 से I1 जो हो जाएगा माइनस का 0 से a fx dx हो जाएगा, यानी इसका मान माइनस का हो जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। अब ये मान हम कहाँ लगा दें, यहाँ लगाना है, तो ये माइनस का आएगा तो ये दोनों जुड़ जा के कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से I बराबर 0 से a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, यदि fx एक विषम फलन है। तो देखो इसको समीकरण, ये जो लिख रहा हूँ मैं, इसको समीकरण a मान लेना, ये b मान लेना। तो एक रिजल्ट लिखेंगे लास्ट में, मिटा देता हूँ इसे, मिटा देता हूँ। तो समीकरण a और b से, समीकरण a और b से ये लिखो समीकरण a बा b से। तो सवाल है तो I बराबर ये बराबर, तो ये पूरा रिजल्ट आ गया। लास्ट में लिखोगे ये डबल हो गया, कब, एक विषम फलन है, और ये 0 हो जाएगा, एक विषम फलन है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया इसका पहला, मिटा दूं। अगला करते हैं एक और वो P6 है, दूसरा सवाल। एक सेकंड, चलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, और ये P6 है, वैसे तो देखा है P6 है, ये दोनों सिद्ध करने को आ जाते हैं तो इसलिए है। तो LHS ले ली मैंने, ठीक है। I बराबर 0 से 2a fx dx। तो देखो इसमें मैंने लगाया 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx, इसे समीकरण 1 मान लिया। किससे आया ये, P2 से। देखो ये जो हमने तोड़ा है, a
0 और 2a के बीच में a बीच में आ जाएगा c, तो इसको लिखोगे p2 से। ठीक है, अब मान लिया हमने इस वाले को मान लिया, माना I1 बराबर और 2a fx dx। ठीक है, अब इसमें मान लिया हमने, माना x बराबर 2a माइनस का t, तो dx बराबर 0 माइनस का dt हो जाएगा। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखो, किसकी चाहिए, तो ये a है और 2a माइनस का t इधर ले आओ, 2a माइनस का a आ गई। अपर लिमिट की बात करें तो ये कितनी है, 2a माइनस का t इधर ले आए, ये 2a माइनस का 2a 0 हो गई, अपर लिमिट 0 हो गई। तो यहाँ से आगे तो I1 ये हो गया, लोअर लिमिट कितनी हो गई a, अपर लिमिट 0, और ये आ गया 2a माइनस का t, और ये आ गया माइनस का dt। ठीक है, तो ये I1 माइनस का इधर आ गया, a से 0, 2a माइनस का t और ये dt। ध्यान सुनो, ये लिमिट चेंज करोगे ये माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा त्रिगुण था, P1, 0 से a f 2a माइनस का t dt P1 से। ठीक है, अब इसको मैं x में चेंज कर दूं, 2a माइनस का x dx P0 से। ठीक है, इसको समीकरण मैंने 2 मान लिया। अगर यदि मान ले रहे हैं हम ये fx होता, तो समीकरण 2 से I1 जो हो जाएगा 0 से a fx और dx हो जाएगा। ये मान हम उठा के यहाँ लगा देते हैं। समीकरण 1 से I बराबर जो हो जाएगा 0 से a fx dx, ये भी हो जाएगा 0 से a fx dx, यानी ये डबल हो गया 0 से a fx और ये dx। कब है, जब यदि 2a माइनस का x बराबर fx है। ऐसा समीकरण मैंने a मान लिया, जैसा माना था हमने, तो रिजल्ट बना के लिखेंगे। देखो अगला, यदि f2a माइनस x इजकल टू माइनस का fx, तो समीकरण 2 से 2 में हमने मान लगा दिया ये, तो ये I1 बराबर हो गया यहाँ लगाओगे तो माइनस का 0 से a fx और ये dx। तो ये मान हम यहाँ लगा देंगे, इसका ही तो माना था हमने समीकरण 1 से। I बराबर 0 से a fx dx माइनस का 0 से a fx dx बराबर आ गया 0। कब, यदि f2a माइनस x बराबर माइनस का fx। इसको समीकरण मान लिया मैंने b। चलो a b ना मान ले तो इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। अब देखो समीकरण 3 बार 4 से जो रिजल्ट है वो बाद में लिख देंगे, मिटा दूँ इधर से। ठीक है, देखो अब लिखेंगे समीकरण 3 बार 4 से क्या आया रिजल्ट, 0 से 2a fx, यही तो आई था, dx कितना आ गया, ये दुगना हो गया 0 से a, आधी लिमिट हो गई ऊपर की, fx dx। कब, यदि f2a माइनस एक्स इजकल टू fx है। कब लगाते हैं मैंने बता दिया था, ये 0 भी हो जाएगा यदि f2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस का fx हो जाता। ये दोनों त्रिगुण बहुत आए हुए हैं, ठीक है, कई बार आए हुए हैं। तो ये 2 सवाल भी हो गए हमारे। अब हम त्रिगुण वाले सवाल कराएंगे। कुछ सवालों को मैं
एक जैसों को एक साथ करा दूंगा, तो वो तुम ध्यान से कर लेना। आगे अगली वीडियो में कराएंगे, समय ज़्यादा हो गया। और मेहनत से पढ़ते रहिए, वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा को हम इनवाइट करिए अपने साथ के लोगों को जो हमारे चैनल को देखें। ठीक है, धन्यवाद।